youngsters, welcome back to another interesting class of chemistry. Hello alkanes. We have started the chapter 3-4 days back and we have learned IUPAC nomenclature, SN1 and SN2 mechanism, classification of haloalkanes and haloarenes. Today in this class we are going to learn methods of preparation of haloalkanes. So the class is confined to methods of preparation of haloalkanes only. In the next class, we'll discuss methods of preparation of haloarenes. So today, we are going to learn a few methods of how to prepare haloalkanes. So beta, the first method to prepare haloalkanes is from alcohols. आप सभी को पता है कि अल्कोहल ROH ग्रुप कंटेन करते हैं और अगर इससे हमें haloalkane बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको एनहाइड्रस जो है ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, यानी कि ये होता है ल्यूकास रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट. तो द फर्स्ट मेथड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो टू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स इज बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl को 1:1 के रेशियो में अगर हम लेते हैं तो उस मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है इस रिएक्शन की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ये रिएक्शन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स अलग अलग रिएक्शंस देते हैं. कैसे अलग अलग रिएक्शन देते हैं? अगर आप टर्शरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगा और उसके अंदर यूज होगी SN1 मैकेनिज्म. आप सबको पता है टर्शरी अल्कोहल्स कैसे होते हैं. टर्शरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिसके अंदर 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं. सो SN1 मैकेनिज्म इसमें होती है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है. अगर बेटा आपने मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ी हैं तो मैकेनिज्म्स का दोनों का SN1 और SN2 का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप उसको जरूर देखिए पहले ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से. नाउ इसको टर्शरी को अगर आप लेंगे तो कार्बोकेटाइन इसमें बनता है और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है. इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी जो आपका टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन. ये फटाफट से यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर ल्यूकास डालेंगे यहाँ पर ये OH हट करके X लग जाएगा और हमारा हेलोएल्केन रेडी हो जाएगा. इसमें मैकेनिज्म कौन सी लगेगी? SN1 में क्या होता है बेटा? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद उसके ऊपर जो है अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का. अल्कोहल से जब हम बनाते हैं कोई भी ये मेथड जो यूज कर रहे हैं ना हम हेलोएल्केन बनाने का, इसमें होता क्या है, जैसे अल्कोहल के पास ये न्यूक्लियोफाइल है OH. अब आप यहाँ पर ले रहे हैं HCl, ल्यूकास रिएजेंट में आप ZnCl2 ले रहे हैं, साथ में HCl ले रहे हैं, तो क्या होगा जब ये HCl का H टूटेगा और ये जो है X यहाँ पर जुड़ जाएगा, Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं Cl भी लिख सकती हूँ. तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी टर्शरी इमीडिएट रिएक्शंस देंगे. सेकेंडरी रिएक्शन देने में 5 मिनट ले सकता है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल्स तब तक रिएक्शन नहीं देंगे जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे. सो प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो रिएक्शन नहीं देंगे जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा. किसके साथ? विद ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. कैसे टेस्ट करेंगे डिस्टिंग्विश बेटा? अगर ल्यूकास रिएजेंट डाला तुरंत टर्बिडिटी अपीयर हो गई. टर्बिडिटी मतलब धुआं एक तरह से धुआं अपीयर हो गया तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है. अगर टाइम लग रहा है रिएक्शन होने में, इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है. और अगर बिना गर्म करे रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब जो दिया गया अल्कोहल है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है वो प्राइमरी अल्कोहल है. ओके, द सेकंड मेथड अल्कोहल से ही बना रहे हैं अभी, इसमें पूरा अल्कोहल का ही है. नेक्स्ट में हम लेंगे फिर हाइड्रोकार्बन से. अब PCl3 से अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते बेटा? देखो ROH अल्कोहल लेंगे, PCl3 लेंगे,
एक्सचेंज हो जाएगा OH का एक X। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर हम किसी चीज की, देखो आप रटने को रट भी सकते हैं, ROH प्लस PX3 OH हट करके X लग जाएगा। आप अगर क्रैम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट को समझ करके काम करने के लिए। होता क्या है बेटा, इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म चलती है। इस रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म चलती है, ये आपके नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं। SN2 मैकेनिज्म होती है। कैसे होगा देखो, जो ROH है आपका, जिसके पास, जिसमें O के पास लोन पेयर है, और इधर ये आपका PX3 जो है ये कट जाता है। कैसे, PX माइनस और एंड PX2 प्लस। ठीक है, इस तरह से ये जो है टूटता है। अब ये जब टूटेगा तो ये जो है अल्कोहल इस पर अटैक करेगा। और अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा जब ये इस पर अटैक करेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ROH और साथ में PX2, साथ में क्या बनेगा, ये सारा इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहां से पीछे से आकर के ये जो X माइनस है, ये जो X माइनस है ना, ये इस R के ऊपर अटैक करता है। X माइनस जो है वो इस R के ऊपर अटैक करता है। तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये जिसके ऊपर प्लस चार्ज भी तो आएगा ना यहाँ पर इसकी वजह से, तो ये बाहर निकल जाएगा और आपका RX बन जाएगा। अब इसमें फिर क्या होता है बेटा, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ROH के हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो RX के भी 3 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। अब ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनने की कहानी समझाई है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, सेम वही PX2 जो बचा हुआ है वो टूटेगा, एक X और टूट जाएगा, हर बारी एक X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से। ठीक है, और इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस रिएक्शन में, RX प्लस H3PO3। तो इस तरह से इसमें जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है कि रिएक्शन होता कैसा है, कैसे है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे रिएक्शन। ठीक है, तो ये है आपका, अगर आप PX3 से बनाते हैं। इसी तरह से जब आप PCl5 से बनाते हैं, सेम इसी तरह से रिएक्शन होता है, लेकिन PCl5 बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RX ही बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। इसमें POCl3 HX साइड प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे, वो इसलिए बनेंगे, सेम रिएक्शन चलेगा, स्टार्टिंग में ROH, ठीक है, स्टार्टिंग में प्लस PCl5 जब आप इसके अंदर लेंगे तो क्या होगा, अगेन ये कैसे टूटेगा, Cl माइनस एंड PCl4 प्लस। ठीक है, अब वही कहानी, ये OH का जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, ये H एंड यहां पर ये PCl4। अब होगा क्या बेटा, अब ये जो PCl5 होता है ना, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके 2 बॉन्ड्स जो है वो वीक होते हैं, 2 बॉन्ड्स वीक होते हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये आपस में ही अंडरस्टैंडिंग एक्सियल होता है ना, जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं लंबे वाले PCl5 में, वो वीक होते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो क्या होगा, ये जो है आपस में ही सेटिंग करेगी, ये टिक तो पाएगा नहीं, इट इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ से HCl निकल जाएगा और इधर से ये POCl3। तो इस तरह से इसमें ये रिएक्शन होता है। अगेन इसमें भी SN2 मैकेनिज्म ही है। देखो बेटा, इतनी डिटेल में आपको समझ पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। रट्टोगे, सिर्फ रट्टा लगाते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा समझ के कर लोगे तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। तो ये बात है, इसलिए मैंने आपको ये मैकेनिज्म भी करा दी है। अब जो मेथड है SOCl2 के साथ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसके अंदर भी बनेगा RXC, क्या यूज कर रहे हैं हम, थायोनील क्लोराइड SOCl2। और लेकिन खास बात क्या है बेटा इस रिएक्शन की, कि इसके अंदर दोनों जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस हैं। दोनों साइड प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसेस हैं, और गैसेस है तो वो एस्केप हो जाती हैं, बनते ही एस्केप हो जाती हैं। एस्केप हो जाती हैं तो हमें मिक्सचर को सेपरेट करने का झंझट खत्म, हमें मिक्सचर को सेपरेट करना ही नहीं है। इसलिए देखो, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रोड्यूस हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, बिकॉज बोथ साइड प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैस। एस्केपेबल मतलब एस्केप हो जाती हैं गैसेस SO2 एंड HCl। सो दिस इज द थिंग। ये था आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अब हम पढ़ते हैं हाउ डू वी प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ओके।
तो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे बेटा, देखो हाइड्रोकार्बन क्या है आपको पता है, CH3CH2 लॉन्ग चेन ऑफ सिंपल कार्बन्स। तो उसमें अगर हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ में, तो हमारे जो है हेलोजेंस बनते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, सॉरी कैसे बनते हैं देखो, CH3 CH2 CH2, ये सिंपल सा रिएक्शन है मान लो, और इसका अगर मैं करवाती हूँ Cl2 के साथ में, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, या तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा जैसे फर्स्ट कार्बन पर। अब इसमें जो है मैकेनिज्म होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म लगती है, देखो एक प्रोडक्ट ये बन गया, और क्या बन सकता है, क्लोरीन सेकंड कार्बन पर भी लग सकता है ऐसे। तो बात ये है कि क्लोरीन जब दोनों तीनों कार्बन्स पे लग सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि क्लोरीन यहाँ भी लग सकता है, क्लोरीन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ लगने का तो सेम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें हमें मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये इसके साथ में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है इस मेथड के साथ में, कि हमें एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट कंपाउंड्स मिलता है जिसको फिर सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये मेथड कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। और क्या खास बात है बेटा इस मेथड की, इसके अंदर जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं। एक बार उसको थोड़ा समझ लीजिए, फ्री रेडिकल क्या होती है मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जैसे CH4 का मुझे रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ में, तो इसके ये दोनों जो है CH4 का भी फ्री रेडिकल CH3 और इसका एक H, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, प्लस Cl2 का बॉन्ड बीच से टूटेगा ऐसे, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। होमोलिटिक फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, CH3Cl, क्या बन जाएगा CH3Cl, और इस तरह से HCl। अब क्या होगा हर स्टेप पे, जैसे अब CH3Cl जो होगा उसका फिर से विफिशन होगा Cl प्लस, फिर से अगर आप Cl2 के साथ इसको कराएंगे तो फिर से अब एक और हाइड्रोजन टूटेगा, जैसे 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू टूटेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये जो है आपका Cl2 जो बनेगा ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो कैसे रिप्लेस कर देगा, ये देखो ऐसे ClCH, ठीक है। ये देखो ना, यहां से पहले एक टूटा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया HCl के साथ, और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया यहां पर, ठीक है, CH3Cl बन गया। अब क्या होगा, ये जो CH3Cl है इसका एक और H टूट जाएगा, और ये जो है उस H की जगह ये क्लोरीन फिर से ऐसे ही टूटेगा, फ्री रेडिकल्स बनाएगा, तो एक क्लोरीन और H जुड़ जाएगा, और HCl जो है वो H की जगह एक क्लोरीन आ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। देखो कैसे मैं समझा दूं, देखो यहां से सपोज यहां से टूटा, और ये Cl2 भी कैसे ब्रेक डाउन हुआ, होमोलिटिक फिशन में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन ना, एक HCl और ये मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे, ये HCl बन के बाहर निकल जाएगा, और कार्बन के साथ क्लोरीन का फिर से यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा। इस तरह से हर स्टेप पे एक एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस होता चला जाता है। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि फ्लोरिनेशन का जो प्रोसेस है वो इससे बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्लोरिनेशन अदरवाइज ऑल्सो इज डिफिकल्ट, क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है बेटा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन विस्फोट है, फ्लोरीन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भरा पड़ा है, इसलिए जैसे ही उसका रिएक्शन होने लगता है एक्सप्लोसिव है वो, इसलिए उसका रिएक्शन इजी नहीं है। हम कोई दूसरे मेथड देखेंगे जिनसे कि हम फ्लोरीन का रिएक्शन करा सके। और आयोडीनेशन इसलिए मुश्किल हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जैसे हम फ्लोरीन लाए ना, ऐसे आयोडीन या फ्लोरीन को लाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन का तो एक्सप्लोसिव है, और आयोडीन का रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे, देखो कैसे रिवर्सिबल होता है वो भी समझ लीजिए। CH4 के साथ हमने आयोडीन का रिएक्शन करवाया, तो क्या बना, CH3I प्लस HI, यही बनेगा, देखो CH3I प्लस HI। अब ये जो है अगर ये HI ये रिएक्शन जो है वापस ये बॉन्ड जो है होता है, क्यों वीक होता है, क्योंकि जैसे ही यहां से बॉन्ड टूटेगा ये I मिलकर के फिर से इस रिएक्शन को क्या बना देंगे, ये फिर से I2 ही बन जाएगा, फिर से I2 ही बन जाएगा।
तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 यूज कर सकते हैं। तो जब HI हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो HI जो है जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका टेंशन ही खत्म। ये इस HI को पूरी HI को साथ साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो बाहर निकालता रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं कि वापस जो जाकर के आयोडीन नहीं बनेगा, साथ में बनेगा NO2 और H2O। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी हेल्प कर सकते हैं आयोडीनेशन करवाने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं आयोडीनेशन करवाने में। लेकिन फ्लोरिनेशन के लिए तो हमें कोई ना कोई दूसरा मेथड जो है वो सोचना पड़ेगा। तो हम इन दोनों के लिए ही आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन दोनों रिएक्शंस को करवाने के लिए, दोनों एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए दो स्पेशल मेथड्स हैं जिनको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स के नाम से जानते हैं। पहला है स्वार्ट्ज रिएक्शन और दूसरा है फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम फ्लोरिनेशन करवाते हैं और फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडीनेशन करवाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्यों और कैसे। देखो सबसे पहले तो हम CH3Br बनाना तो आसान है, आप CH4 को Br2 के साथ रिएक्ट करा दो और ये बन जाएगा आपका CH3Br। ओके, इस CH3Br को अगर हम AgF के साथ करा दें, अब आप कह सकते हैं कि अब भी तो ये फ्लोरीन तो अब भी है, तो रिएक्शन अब कैसे बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसे होता है बेटा, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है और रिएक्शन बहुत स्लो होता है। और जब रिएक्शन स्लो होता है तो विस्फोट नहीं होता, तो एक्सप्लोसिव नहीं होता, तो इसलिए जो है आसानी से ये टूटे तो गा AgF, धीरे धीरे टूटेगा और फिर Br को एक्सचेंज कर देगा, यानी हमें मिल जाएगा CH3F। इस तरह से हम फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और ये बनेगा साइड में आपका। देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड प्रोडक्ट्स याद करने जरूरी नहीं होते, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में आपको साइड प्रोडक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब मुझे आयोडीनेशन कराना है सपोज करो, तो मैं कैसे कराऊंगी, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू, भाई जैसे मुझे CH3Br मिल गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम थी, आयोडीनेशन में ये प्रॉब्लम थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन था। अगर हम कुछ ऐसा करें कि रिएक्शन वापस मुड़ करके ना आए, यानी आयोडीन फिर से ना बने, तो हमारा प्रपोज सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से एक CH3Br हेलोजन ही लेते हैं और इसको हम ट्रीट कराते हैं NaI के साथ में, और बन जाता है CH3I, बन गया, साथ में बनता है NaBr। अब ये NaBr जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट होता है इसका, और ये नीचे बैठ जाता है। अब जब एक प्रोडक्ट नीचे खत्म होता चला जाएगा तो आराम से CH3I ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बनता चला जाएगा और रिवर्सिबल रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम आयोडीनेशन करा सकते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरिनेशन करा सकते हैं और फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हम आयोडीनेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि हम कैसे हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से एंड हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ये जो दो नेम रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, जो SOCl2 वाला रिएक्शन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार्टिंग में जो हमने ल्यूकास रिएजेंट पढ़ा था दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू।